जय हिंद दोस्तों, पीसीएस स्ट्रेटजी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे सीधे आते हैं। व्यापार वाणिज्य हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? व्यापार वाणिज्य हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता। क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है प्रचलित हुआ करती थी। कौन सी प्रणाली प्रचलित हुआ करती थी? वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है वो प्रचलित हुआ करती थी। यानी लोग पैसे से खरीदारी नहीं किया करते थे, एक दूसरे को लोग वस्तु दे लेकर के किया करते थे, अपना काम चलाया करते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहते थे? वेक नॉट, यानी सूदखोर। यानी पहले पैसा ऋण पर देता था, फिर उससे क्या करता था? ब्याज लेता था, उसको क्या कहते थे हम लोग? सूदखोर। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? अग्नि थे। कौन थे? अग्नि। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। यानी सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक ना? इसमें सिंधु नदी का जो उल्लेख हुआ है वो सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति हो। कौन हो गए? प्रजापति हो। ठीक ना? विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में किया गया? विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ठीक ना? उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में, यानी आपसे पूछे कि किस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर वैदिक। उत्तर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो है व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां हुआ करती थी। ठीक ना? उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो है वो मुद्रा की इकाइयां हुआ करती थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं था। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में क्या है? सबसे प्राचीन। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25, जिसमें पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति। पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। अब है हम लोग देवता पढ़ेंगे। युद्ध का नेता या वर्षा का देवता कौन कहे जाते थे? इंद्र। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता था? अग्नि। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता कौन थे? वरुण। आकाश का देवता घौ। वनस्पति के देवता सोम। उषा जो थे वो कौन? प्रगति एवं उत्थान के देवता। विपत्तियों को हरने वाले देवता अश्विन थे। कौन थे? अश्विन थे। विपत्तियों को हरने वाले देवता अश्विन। पशुओं की रक्षा करने वाला देवता पूषण। कौन था? पूषण। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कौन थे? विष्णु। आंधी तूफान का देवता मरुत। कौन था? मरुत। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ देवी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है। किसको संबोधित है? सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध
ऋग्वेद से। किससे है संबंध? ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना। लोगों को आर्य बनाने के लिए ही विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। श्राद्ध देने की लोग करते हैं ना, पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कहां पर? कौशाम्बी में। कहां पर किया गया था? कौशाम्बी में। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता है। यह विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर वैदिक काल। कहां पर हुआ था? कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में होता है। अब दर्शन और विचारधारा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान रखिए आप। ये सब सीधे काट दीजिए, ये ध्यान रखने लोग। दर्शन और उनके प्रवर्तक: सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, योग दर्शन, पतंजलि, न्याय, गौतम, वैशेषिक, कणाद, मीमांसा, जैमिनी, वेदांत, बादरायण। ये प्रत्येक से कम दो दो तीन तीन बार प्रश्न आ चुका है। ये पूरे लिस्ट से नहीं, पूरे लिस्ट से तो कम से कम 12 से 14 बार प्रश्न आ चुका है। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये? ठीक ना? ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये देख लीजिए। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना गया है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा गया। क्या कहा गया है? प्रस्थानत्रयी कहा। नेक्स्ट है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय: बुद्ध के जन्म के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16 जनपदों में बटा हुआ। ठीक ना? और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट है महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र। ठीक, तो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। ठीक ना? ये किस क्षेत्र में था? अंग बिहार में। मगध, गिरिव्रज या राजगृह, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, वज्जी, वैशाली। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ये राजधानी पूछता है। अवंती की उज्जैनी, मल्ल की कुशावती, पांचाल की अहिछत्र, चेदी की शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर और कंबोज का हाटक। ठीक, सुरसेना का की राजधानी मथुरा, अश्मक का पोतली या पोतन, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक, नेक्स्ट है जैन धर्म। नेक्स्ट क्या है? जैन धर्म। संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन ग्रंथ के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया: गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? हिंसा न करना, ठीक है, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला जो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक थे, उन्हीं की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम क्या था? अनोजा। अनोजा प्रियदर्शनी। ठीक ना? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में
माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ड्राम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस वृक्ष के किस नदी के, महावीर को जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, दोनों याद रखिए, तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को कहाँ पर हुई थी और इनको कहाँ हुई थी, महावीर को, दोनों लोग को अलग अलग आप लोग याद रखिए, ठीक है। इस समय से महावीर जिन, महावीर जो है क्या कहे जाते थे, जिन। जिन मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य और निगंथ मतलब बंधनहीन कहलाए, जिनके जो मतलब किसी भी बंधन से में नहीं है। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा गया है, निग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया है, निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, कौन थे वो, जमाली। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट माना जाता है, ठीक ना। ये हैं जो है जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ठीक ना। इनको आपको रटना ही पड़ेगा, इनके अलावा कोई विकल्प नहीं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11, अच्छा ऐसा किया क्यों गया था, ऋषभदेव सांड, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, ये सब किया क्यों गया था ऐसा कि इनको हिरण का चिन्ह क्यों देना पड़े। क्योंकि पता है जब ये लोग मतलब जैसे जब इन लोग की फोटो लगाई गई या फिर स्कल्पचर बनाया गया इन लोग का जो भी, तो सभी एक जैसे दिखते थे, सारे जैन तीर्थंकर जो है वो एक जैसे दिखते। तो इनके साथ में जैसे सांड का अगर किसी के साथ में फोटो बना हुआ है तो वो ऋषभनाथ है, ठीक ना, ऋषभ देव है। घोड़ा का बना हुआ तो संभवनाथ है, ठीक। तो इसी तरह अगर सिंह का फोटो बना हुआ है, शेर का फोटो बना हुआ है और वहां पे जैन तीर्थंकर है तो वो कौन है, महावीर है, ठीक। जो दो जैन तीर्थंकर महादेव ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का नाम मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट, भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आयुसुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था और जैन धर्म का प्रथम थेरा यानी मुख्य उपदेशक बना, ठीक ना, मुख्य उपदेशक बना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान, भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, स्वामी जो महावीर थे उनके भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना। तो नाम क्या था उसका, चंदना नाम था, ठीक। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले। भद्रबाहु जो थे अपने शिष्यों के सहित जो है वो कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं के उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर जो है नग्न अवस्था में रहते थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे, ठीक ना। ये श्वेतांबर और दिगंबरों में ये अंतर है। इनके 5 निग्रहों का इन्होंने पालन किया, इन्होंने केवल 4 का पालन किया, सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जबकि ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। यह 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती थी और ये कितने का, केवल 5 का प्रकट करती थी। इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती थी, इसमें महिलाएं तीर्थंकर हो सकती थी, ठीक। ये मानते थे महावीर ने विवाह नहीं किया था, ये मानते थे महावीर ने विवाह किया था। ये जो है मानते थे 19वें जो तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे, ये मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे। इनका कहना था मूल जैन ग्रंथ आगम ग्रंथ खो चुका है और इन्होंने आगम ग्रंथ को ही स्वीकार किया था, यानी एकदम उल्टा पुल्टा, ठीक ना, उल्टा। ये मानते हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते थे भोजन की आवश्यकता पड़ती। ये स्त्री के इस जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, इसी जीवन में, ठीक ना, और ये जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं, ठीक ना।
यानी कि ये मानते हैं स्त्रियों को मुक्ति मिलना चाहिए, ये मानते हैं नहीं मिलना चाहिए। सफेद वस्त्र नहीं पहनते थे क्योंकि इनके निर्वाण में, मोक्ष में बाधक मानते थे। ये सफेद वस्त्र का ये सफेद वस्त्र पहना करते थे, ठीक ना। तो ये है आपका जैन धर्म, ठीक। अभी ये चैप्टर लंबा है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।